मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, हम सबके हाथ में मोबाइल आ गया है और मोबाइल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी आ गई है, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी और कॉल रिकॉर्डिंग भी। अब जो हम लोग ये इसका यूज़ करते हैं उसका संबंध में ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उसकी लीगलिटी क्या है। कॉल रिकॉर्डिंग कर ली या वीडियो बना लिया तो इसके संबंध में लीगल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, इनको जान लेना बहुत आवश्यक है। आज मैं इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी अक्टूबर में ही आया है वो लेके आया हूँ, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में क्या आदेश है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग के संबंध में दो बातें आती हैं। एक तो जो कि ये कॉल रिकॉर्डिंग हमने कर ली, ये कॉल रिकॉर्डिंग के संबंध में इसकी लीगल स्टेटस क्या है, क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। दूसरा, जो ये रिकॉर्डिंग हुई, इस रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत, एज ए एविडेंस, विटनेस, ये कहाँ पे दी जा सकती है, किसके सामने दी जा सकती है, दी भी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। तो इसके संबंध में जानकारी हमको देना बहुत ज़रूरी है, और हम तभी जानकारी इसका सही प्रयोग कर पाएंगे जब इससे संबंध में हमें जानकारी हो। तो मित्रों, यहाँ पे समय की शॉर्टेज होती है, तो इस सब्जेक्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसको क्वेश्चन आंसर में तब्दील कर दिया। तो हम क्वेश्चन और उसका आंसर इसका शेप में इसको लेते हैं और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या निकाला, क्या कॉल रिकॉर्डिंग किया जाना लीगल है? जी हाँ, इसका आंसर है हाँ, लीगल है। इंडिया के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ये बताता हो कि कॉल रिकॉर्डिंग करना इलीगल है, आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ में दूसरी बात क्या है, ऐसा कोई लॉ भी नहीं है जो कह सकता है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है। तो ना लीगल है ना इलीगल है, कानून ने इस पर कुछ बताया नहीं। तो जब कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब यह है कि इसका कॉल की रिकॉर्डिंग करना लीगल है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ पीछे से वो भी लगी हुई है। वो क्या कि जब हम कोई कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या जो दूसरी पार्टी है उसके कोई राइट्स तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसमें एक राइट बहुत ही संवेदनशील है जो प्रभावित होने का चांस रहता है, जो जिसका डर रहता है। वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, इसमें राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये इसमें लगा रहता है। तो कहीं इसके तो वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये देखना है। कोई ऐसा कानून तो है नहीं जो हमको मना दे करे। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, इसको कॉल की रिकॉर्डिंग करना लीगल है। आपस में जब कॉल कर रहे हैं, दो पार्टीज जुड़ गई हैं, बातचीत हो रही है, रिकॉर्ड इसकी वो किया जा सकता है। लेकिन अभी दूसरे क्वेश्चन के साथ में ये सारी बात आगे मैं क्लियर करूँगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कॉल रिकॉर्डिंग का प्रयोग हम लीगल प्रोसेस, विधिक कार्यों के लिए कर सकते हैं? मतलब रिकॉर्डिंग कर ली और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया, अब इसका प्रयोग हम एज ए सबूत, एज ए एविडेंस कोर्ट में कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉर्डिंग की गई है ये प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर का मतलब, अगर सामने जो दूसरी जिसकी हमने बात शुरू करी, कन्वर्सेशन शुरू हुआ, उससे परमिशन ली है या नहीं ली है। आपने देखा होगा कि आजकल ये बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वालों के जो कॉल आते हैं तो उसमें वो पहले ये कहते हैं कि साहब ये हम कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। ये एक तरह की सूचना हो गई, आपको सूचित कर दिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन देना एक तरह से बताना हुआ, और आपने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपकी एक तरह से परमिशन भी हो गई। तो दूसरे पार्टी को सूचित करके उससे परमिशन लेकर उसको बता करके अगर रिकॉर्डिंग की गई है तो एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब इसमें ये आया कि दूसरा इसको कि जब ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में भी कर ली, हमने पूछ करके भी कर ली, तो क्या हम केस में, कोर्ट के सामने अपने केस में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एज ए एविडेंस? तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, कोर्ट के सामने एक प्रोसेस है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके एक एप्लीकेशन देकर उनसे अनुमति ली जाएगी, परमिशन ली जाएगी कोर्ट से कि एविडेंस के रूप में हम इस कन्वर्सेशन को, जो रिकॉर्डिंग हमने की है वो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोर्ट परमिशन दे देगा, आपकी
वो उसकी जो कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड की गई है वो कोर्ट में केस के तरह में पेश की जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या निकाला, क्या कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो पूर्व परमिशन अथवा सूचना की आवश्यकता होती है? जो ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था इसी पॉइंट पर कि हाँ, सूचना की ज़रूरत है, इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, परमिशन लेने की ज़रूरत है। कुछ भी किसी भी शेप में आप उनको बता दीजिए कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसमें ये तो मैंने बता दिया कि हाँ ज़रूरत है, लेकिन एक बात और है कि अगर हम इनको ये कह देंगे या बता देंगे कि हम आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ ही नहीं हो पाएगा। तो अगर किन्हीं परिस्थितियों में साइलेंट वे में भी रिकॉर्डिंग कर ली गई है तो भी कोर्ट की परमिशन से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो फ़ोन का रिकॉर्डिंग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। दोनों लोगों की, दोनों ये वाला पक्ष ए और बी अगर बात कर रहे हैं तो ए भी रिकॉर्ड कर सकता है, बी भी कर सकता है, दोनों भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि उसकी परमिशन लेकर के उसको दिया जा सकता है। लेकिन इससे संबंधित जो अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी दो लोगों की फ़ोन कॉल को कोई तीसरा व्यक्ति भी रिकॉर्ड कर सकता है? तो तीसरा व्यक्ति भी, भाई आजकल तो बहुत एडवांसनेस हो गई है डिवाइसेस में, तो इसमें ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट लग गए हैं जो दोनों की कॉल को तीसरा आदमी भी रिकॉर्ड कर सकता है, दूर बैठे भी रिकॉर्ड कर सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के भी रिकॉर्ड कर सकता है। उसका क्या स्टेटस है? तो देखिए, ये तीसरा आदमी अगर किसी दो लोगों की बातचीत को तीसरा आदमी रिकॉर्ड कर रहा है तो फ़ोन कॉल को, तो ये इलीगल है। क्योंकि ये क्यों इलीगल है? क्योंकि ये कन्वर्सेशन करने वाले दोनों लोगों के राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करता है, का उल्लंघन करता है। तो अब ये अगर दोनों लोगों के बीच में कोई तीसरा कर ही नहीं सकता, हाँ जी, नहीं करना चाहिए, इलीगल है। लेकिन कुछ एजेंसी, देश हित है, कोई देश विरोधी गतिविधियाँ कहीं कहीं पे हो जाती हैं, तो कुछ एजेंसीज़, कुछ अथॉरिटीज़ को परमिशन है कि अगर उनको लगता है कि ये एंटी नेशनल कोई कार्रवाई हो रही है, देश के विरोधी कार्रवाई हो रही है, तो वो लोग भी प्रॉपर कदम लेकर के दो लोगों की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉल रिकॉर्ड और फ़ोन टेपिंग में अंतर है? हाँ, अंतर है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको वो दोनों लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो कॉल रिकॉर्डिंग हो गई। लेकिन अगर तीसरा आदमी छिप करके कोई इंस्ट्रूमेंट लगा करके दूर से, पास से, कैसे अगर उसको रिकॉर्ड करता है तो फ़ोन टैपिंग की श्रेणी में आता है। अब ये इन सारे क्वेश्चन से ये वाली बात तो मैंने क्लियर कर दी। ऑनरेबल हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया और वो दिया गया अभी 5 अक्टूबर 2023 को, मतलब इसी महीने में दिया गया। और वो क्या कहना चाहता है कोर्ट और कौन सा मामला है, ये हम इस पे बताते हैं। देखिए, इस तरह के मामले में, कुछ मामलों में कोर्ट जो है वादी और प्रतिवादी लोगों के नाम छिपा के रखता है, नहीं बताना चाहता, तो उसको हम भी नहीं बताएंगे। तो मामला कौन सा है? मामला ये है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 2112 ऑफ 2022 और इसमें ऑर्डर आया 5 अक्टूबर 2023 को। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा? तो देखिए, उन्होंने कहा कि किसी की अनुमति के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करना उसके निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, वायलेशन है। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। तो ये इसके क्यों कहा और किन परिस्थितियों में कहा, इसको समझने के लिए इसके थोड़े से फैक्ट्स हम ले लेते हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि एक फैमिली कोर्ट में 2019 में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का केस डाल दिया और मेंटेनेंस मांगी। तो इसके खिलाफ उसके जो हस्बैंड है, पति ने पत्नी के किसी अन्य पुरुष से संबंध होने के आधार पर मेंटेनेंस देने से मना किया कि साहब उसकी वाइफ के तो किसी और आदमी से रिलेशन है। तो उसने कोर्ट से सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत एक एप्लीकेशन दी और ये कहा कि इसके जो सबूत हैं
उस आदमी के, वो उसकी वाइफ के किसी और आदमी से बात करने के जो सबूत हैं, कन्वर्सेशन है, जो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। परमिशन मांगी, जैसा मैंने बताया, कोर्ट ने वो परमिशन दे दी। जब कोर्ट ने परमिशन दे दी तो उसकी वाइफ उस कोर्ट के परमिशन देने के ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चली गई। और हाई कोर्ट में जो उसने कहा कि जो इस तरह की रिकॉर्डिंग मेरी कोर्ट ने जो परमिशन दी थी वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके इस तरह की रिकॉर्डिंग करने से और परमिशन देने से, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने से, तो उसका आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो उसका राइट है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर डिटेल से सुना और डिटेल से सुन करके ऑर्डर किया कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जानकारी के बिना कॉल रिकॉर्डिंग करना गलत है, और लिहाजा इस ग्राउंड पर उन्होंने, जो फैमिली कोर्ट ने जो परमिशन दी थी, उस आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि इसको कोर्ट केस में सुनवाई के समय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, एज ए एविडेंस, एज ए ग्राउंड नहीं किया जा सकता। तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हुई कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए उसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। वो कौन सा है? R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 का ये जजमेंट है। और इसमें क्या था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही गई कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की सेक्शन 25 का उल्लंघन करके उसमें जो रिकॉर्डिंग दी गई थी, टेप से रिकॉर्डिंग की गई थी, तो वो पेश की गई है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 25 का उल्लंघन करके की गई है, इसलिए उसको एडमिसिबल नहीं माना जाना चाहिए। ये प्रार्थना, ये प्रेयर सुप्रीम कोर्ट के सामने की गई थी। तो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पॉर्टेंट बात कही वो क्या थी? वो कहा कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस कुड बी एडमिसिबल एज एविडेंस प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाइड द टेस्ट ऑफ रिलेवेंस, एथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी। ये टेप में रिकॉर्ड की गई बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकती है, बशर्ते इस बात की संतुष्टि हो कि साक्ष्य प्रासंगिक, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर प्रश्न ना हो। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे वो किसी भी रूप में प्राप्त की गई हो, प्राप्त करने का तरीका अप्रासंगिक है, अगर वो रिलेवेंट है, उसका टेस्ट करके बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं की गई है, और कोर्ट को लगता है कि इसको लिया जाना ज़रूरी है, तो वो किसी भी वे से रिसीव की गई हो, किसी भी वे से, मतलब लीगल और इलीगल, जिसको कहते हैं कि उसमें कहा गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की सेक्शन 25 का वॉल्यूशन है, हमने कहा वॉल्यूशन मैटर अलग है, लेकिन इसमें इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इम्पोर्टेंट जजमेंट हो गया, जो उनका कहना है। लेकिन एक बात है इसमें, क्या कि हमने ये कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड किया गया तो इंडिया के अंदर कोई ऐसा कानून तो है ही नहीं जो ये बताता हो कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो निजता का अधिकार का उल्लंघन हो गया, मतलब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया। तो राइट टू प्राइवेसी के अगर किसी का उल्लंघन हो गया तो सिविल केस किया जा सकता है, वो क्रिमिनल मामला नहीं बनता, कोई सजा नहीं है, उसको कंपनसेशन की वो मांग कर सकता है, तो वो मैटर अलग है। लेकिन जहाँ तक निष्कर्ष निकल के आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का लेटेस्ट अभी 5 अक्टूबर का, वो ये है कि इसको रिकॉर्डिंग की जा सकती है, और इस तरह से की जाए कि दूसरे के राइट्स का वायलेशन ना हो, और उसको कोर्ट की अनुमति से कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है। मित्रों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है और जिसको मुझे आपको देना ज़रूरी था। इसके अलावा मैं आने वाले वीडियो में, आने वाले समय में एक वीडियो इस समय में मिलाऊंगा कि एक स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, तो स्टिंग ऑपरेशन का लीगल स्टेटस क्या है, उसकी कोर्ट में मान्यता क्या है, इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसको आपको अलग से बताया जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।